आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, जिसमें हमने एक क्वेश्चन बताया था। लेकिन अगर आपका नहीं हो पाया तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले करना क्या था, हमें हमें आना था अल्टर में। अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप में, वाउचर टाइप में आने के लिए हम परचेज में आए। और परचेज में आने के बाद हम उस फीचर को इनेबल किए जो हमें काम कर रहा था। इसका नाम था ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। इसको हमने यस करके क्या किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया और बाहर आ गए। पहला काम तो ये करना था, ठीक है। आइटम चूंकि हमारे पास पहले बने बनाए हैं और हमें काम करना था एज वाउचर मोड में। किसमें काम करना था? एज वाउचर मोड, ठीक है। तो वाउचर मोड में हम चले गए थे, एज वाउचर मोड में। कैसे? वाउचर, पहले वाउचर में गए थे, F9 से परचेज में आ गए और कंट्रोल यस से मोड चेंज करके एज वाउचर मोड में आ गए थे। बस एक ये इनवाइस नंबर जो भी था डाल लिया और क्रेडिट कर दिया था सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को। इसको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को इंटर करते हुए आए थे और अमाउंट डालिए थे 13,84,000। कितना डाले थे? 13,84,000। न्यू रेफरेंस कर दिए थे, इंटर किए थे और परचेज को यहाँ पे डेबिट कर दिए थे। यही था ना। और परचेज को डेबिट किया था, यहाँ आइटम का नाम पूछता है तो आइटम का नाम कर लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे आइटम का नाम? पहला था सैमसंग 8 kg टॉप लोड लिए थे। इंटर इंटर गोडाउन में जो भी था, स्टाफ वेयर हाउस जो भी था, क्या था? गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर ले लिए थे। गोरखपुर और क्वांटिटी ले लिए थे 20 ले लिए थे और रेट 18,000 की रेट। और यहाँ टाइप ऑफ कास्ट में सबसे पहले पैकेजिंग कॉस्ट, जिसका कितना लग रहा था, परसेंट में लगता था, परसेंट में यहाँ डालते। अमाउंट में दिया था, अमाउंट कितना? 4,000, 4,000 था ना। और इंटर फिर था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना था? आधा आधा, 14,000 का आधा आधा, दो आइटम है, आधा आधा 7,000 होगा, 7,000। इंटर। और दूसरा आइटम ले लिए थे सैमसंग 8 kg फ्रंट लो, और इसमें भी वही काम, गोरखपुर और 25 लेना था यहाँ पे, 1 लाख हो जाएगा, अरे सॉरी। और यहाँ लेना था पैकेजिंग कॉस्ट 6,000 रुपए, 10,000 हो ही गया, 6 4 पहले 4 लिए थे। और बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लिए थे, कितना? 7,000 का। यही ट्रांजेक्शन करना था, बस हो गया। देखिए यही ट्रांजेक्शन करना था आपको, देख सकते हैं आप, कल यही बताया गया था। आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। स्केप से बाहर आ गए। चलिए, यानी अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो कल हो गया है हमारा। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। स्टॉक समरी में हमने स्टॉक समरी भी देखा था, क्यों कि रेट बढ़ गया था। मतलब जिसका रेट 18,000 था उसका 18,550 हो गया था, जिसका एक का रेट 40,000 था उसका 40,520 हो गया था। दिखाए थे ना आप लोगों को, कल की क्लास में हमने दिखा दिया था, क्योंकि कॉस्ट को भी जोड़ लिया जाता है। चलिए, अब हमें आ जाना है कहाँ पे, स्टॉक समरी हो गई हमारी, और आ जाएंगे सेकंड परचेज पे। कहाँ है? परचेज ट्रांजेक्शन विद एडिशनल कॉस्ट डिटेल आइटम इनवॉइस मोड जो भी है। तो अगला है LG/029। इनवॉइस नंबर क्या है? LG/029। इस पे भी चार्ज लग रहा है क्या? देखो, एडिशनली चार्ज किया गया, इम्पोज किया गया है लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले एक लेजर बना लिया जाए, किस नाम से? लोडिंग अनलोडिंग के नाम से। किस नाम से? लोडिंग अनलोडिंग नाम से। क्रिएट में आइए, लेजर में आइए और बना लीजिए लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट। ठीक है। अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस दिया, डायरेक्टली ले लीजिए। जब डायरेक्ट दिया तो डायरेक्टली ले लिया जाए, ठीक है। डायरेक्ट हो गया, एंटर कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, हो गया। उसके से पीछे आइए और फिर से आ जाइए वाउचर में, परचेज वाउचर में। देखिए किस मोड पे काम करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा किस मोड पे काम करना है। इसमें भी दिया हुआ है अनलोडिंग कॉस्ट वाला, तो जाहिर सी बात है हमको लग रहा है वाउचर मोड पे इस पे भी काम करना होगा हमें। लोडिंग अनलोडिंग ये तो हो गया। अच्छा, तो और यहाँ पे एक और चीज है, एक बात और है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ अलग चीजें दी हुई है। जैसे 10,000 दिया है, इसमें कहीं लिखा नहीं है ना कि 10,000, सुनिएगा ध्यान से। इसमें लिखा है कि एडिशनली एलजी इलेक्ट्रॉनिक इम्पोज किया है लोडिंग और लोडिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट अपलोड किया, आपके इम्पोज किया है 10,000 का। लेकिन ये नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था 14,000 है तो दोनों आइटम को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं दी गई है।
तो यानी कि 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्वांटिटी भी देखिए बराबर बराबर नहीं है, क्वांटिटी भी बराबर नहीं है, किसी का 15 किसी का 20 है। यानी कैसे अप्लाई करेंगे? यानी इसमें आपको एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा। क्या फीचर इनेबल करना पड़ेगा? फीचर का नाम होगा सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट। इसको इनेबल करेंगे। यानी जो आप लेजर अभी रिसेंटली आप बनाए हैं, उस लेजर में आ जाइए, अल्टर में, लेजर क्या बनाया है आप लोग? लोडिंग वाला क्लिक करिए और यहाँ F12 दबा दीजिए। क्या दबाएंगे? F12 दबाएंगे और यही एक ऑप्शन आएगा, किस नाम से? सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड। उसको यस करना है। देखिए तो एप्रोप्रिएट मेथड दिया हुआ है इसमें कहीं? तेरा सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड एलोकेशन कॉस्ट, इसको क्या करेंगे? यस कर देंगे। देखिए पहले वाला आइटम में ऐसा कुछ नहीं करना था, पहले में साफ साफ बातें लिखी गई थी, उस बातों को हमने फॉलो कर दिया। लेकिन इसपे कहीं ये नहीं लिखा गया है कि तो 10,000 लगाया जा रहा है एक्स्ट्रा चार्ज, तो दो आइटम में बराबर बराबर, ये बात नहीं किया गया है। उससे पहले क्वेश्चन में किया गया था। तो इसलिए हम इस ऑप्शन के इनेबल कर रहे हैं, ताकि जो भी एडिशनल कास्ट होगा वो आराम से हर आइटम के पीछे जुड़ जाएगा। यस कर दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे इंटर और यहाँ ले लेंगे एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी या वैल्यू। क्या लेंगे? देखिए तो एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, क्या लेना है? क्वांटिटी। वैल्यू नहीं लिया है, क्वांटिटी लिया है। यानी जितनी क्वांटिटी होगी, हर क्वांटिटी के पीछे उस रेट का जितना भी परसेंट होगा जुड़ जाएगा अपने आप। ले लिया और इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, किस वाउचर में काम करना है? परचेज वाउचर में। मोड कैसा रहेगा? चेंज मोड। आइटम इनवाइस मोड पे काम किया है। किस पे काम किया है? आइटम इनवाइस मोड पे काम किया है। अब देखिए तो आ गए हैं कहाँ पे? यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन किया है, जैसा क्वेश्चन हम लोग आज तक करते थे। कंट्रोल एच, मोड चेंज करके आइटम इनवाइस मोड ले लिया, इनवाइस नंबर ले लिया LG/029 हो गया, इंटर। पार्टी का नाम ले लिया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, LG है, LG इलेक्ट्रॉनिक होता था, LG इलेक्ट्रॉनिक। LG इनवाइस नंबर तो LG हो। और यहाँ परचेज अकाउंट, आइटम का नाम क्या दिया हुआ है? LG 8 की जी, LG 8 की जी टॉप। गोडाउन क्या दिया हुआ है? दिल्ली नहीं होगा, हमारे पास जो गोडाउन है वही गोडाउन लेंगे हम लोग। गोरखपुर है तो गोरखपुर लेंगे, जो गोडाउन हमारे पास होगा वही गोडाउन लेंगे। या पडरौना लेना होगा, पडरौना में था LG, पडरौना ले लीजिए यहाँ पे। क्वांटिटी कितनी है? 15 है। रेट कितना है? आपके में कितना दिया है? लोकेशन क्या दिया हुआ है? दिल्ली दिया है, दिल्ली नहीं, इसको पडरौना कर लीजिए। LG को हम पडरौना में रखे थे। 2,70,000 इंटर कर दिए और दूसरा आइटम ले लिए LG 8 kg फ्रंट लोड, इसका भी पडरौना ही कर दिया। पडरौना में क्वांटिटी इनेबल हुई थी इससे पहले, ठीक है। इंटर कर दिया, क्वांटिटी कितनी थी? 20 की 25, रेट 40,000 के रेट से इंटर किए। और देखिएगा ध्यान से, अभी भी देखिए कितना किया गया है LG के लिए। एक का दाम 18 है, एक का 40 है, और इस पे लोडिंग अनलोडिंग चार्ज लग गया है कितने का? 10,000 रुपए का। देखिएगा अभी अपने आप बांट लेगा, ये अपने आप बराबर बांट लेगा क्वांटिटी के हिसाब से। या नॉर्मली अगर यूज किया जाए तो 20 पैसे 35 हो गया ना, 35 हो गया ना। कंट्रोल यानी हो गया 10,000 भागा 35, यानी लगभग 285 रुपये 71 पैसा हर आइटम हर क्वांटिटी के पीछे जुड़ेगा। 285 रुपया 71 पैसा हर क्वांटिटी के पीछे जुड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया, इंटर करके एक्सेप्ट। चलिए अब अल्ट जी दबा के स्टॉक समरी था, स्टॉक समरी था कल ना, इंटर। वॉशिंग मशीन में LG का आप देख सकते हैं, यहीं पे जो LG वाला हुआ होगा उसमें पैसा जुड़ा है। यहाँ देखिए 230 रुपये 71 पैसा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? हाँ, जुड़ गया है ना एक्स्ट्रा पैसा। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सबके पीछे पैसा जुड़ा हुआ है। इंटर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम परचेज किए ही हुए हैं ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे कम दिखा रहा है।
देखिए 15 है एक, और एक कितना है, एक 20 है। रेट था 40, लेकिन पैसा ज्यादा ज्यादा जुड़ा है। देखिए 20 के हिसाब से वो अपने आप हिसाब लिया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है उसके ज्यादा हिसाब से। आप खुद देख लीजिए, यहाँ मैं कंट्रोल एन दबा दिया हूँ, और 40,000 में 190 रुपए जुड़ा है। 190 रुपए, 190 रुपए 48 पैसे गुड़े गुड़े 20, कितना आ जाएगा, 3809 48, ठीक है। और इसका है 171.43 इंटू 15 ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल 40,000 रेट था, लेकिन अभी रेट क्या हो गया है, 190 के करीब पहुंच गया है। ये 190 कहां से आया है, उसी 10,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आप दिए 10,000 लोडिंग अनलोडिंग का, उसी का कॉस्ट हर क्वांटिटी के पीछे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। हर क्वांटिटी के पीछे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। आप चाह रहे थे ज्यादा बेहतर रहता इस ट्रांजेक्शन को अगर हम डिलीट कर दे, एक स्टेप से पीछे आइएगा। जैसे कि अभी देखिए वॉशिंग मशीन में आ गए, एलजी में आ गए, अभी 5 और 18 दिखा रहा है, जो भी है दिखा रहा है ना। कोई और आइटम लेते ज्यादा बेहतर था। पार्टी का नाम चेंज करें क्या, पार्टी का नाम चेंज करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस ट्रांजेक्शन में आ जाए, इसके पीछे आ गए, पीछे आ गए। इस ट्रांजेक्शन में एक और ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ, एक पार्टी का नाम बदल दे रहा हूँ, आप लोग के नाम से एक पार्टी बना दे रहा हूँ। मैं लिख दिया यहाँ पे 8 AM, यहाँ लिख दिया मैंने 8 AM, इंटर किया। पार्टी का नाम भी अल्ट सी करके हमने बना दिया, क्या 8 AM, संडे के एडिटर कर दिया। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंटर कर लिया, परचेज अकाउंट हो गया। एक आइटम बस लेके दिखा दे रहा हूँ, वही वाला एलजी वाला, इस बार 6 kg पे लेके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है 6 kg है, परचेज कर रहे हैं। अभी डिलीट कर दीजिएगा इस ट्रांजेक्शन को। पटोना में कितना परचेज कर रहे हैं, पहले कितना था, 15 था ना, 15 किस रेट से, 18,000 के रेट से, इंटर, और इंटर किया। दूसरा था एलजी 6 kg फ्रंट फ्लोर पटौना में ही, और 40,000 का रेट, यही ना, और इस पे लगा रहे हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्ज लगा दे रहे हैं, कितने का, 10,000 का। देखिएगा, एक्सेप्ट कर लिए, इंटर इंटर, एक्सेप्ट हो गया। अल्ट जी दबाया, स्टॉक समरी में आ गए। स्टॉक समरी में आने के बाद पार्टी का नाम ले लिया, वॉशिंग मशीन, कौन सा वॉशिंग मशीन, एलजी लिया ना, एलजी वॉशिंग मशीन। पार्टी का नाम नहीं आ रहा है ना, पार्टी के नाम से कैसे चेक किए थे उस दिन, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ देखिए रेट, ये अमाउंट बढ़ गया, एक क्वांटिटी की बढ़ गई ना, क्वांटिटी अभी जो हम कर रहे हैं। और देखिए नॉर्मल रेट दिख रहा था 15,000 के करीब में, लेकिन रेट देखिए 97, 597 एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया। पहले रेट कितना था, 15,000 था, और बाद में कितना हो गया, 597 और 40 पैसा बढ़ गया। या अलग आइटम भी लेते ना तो भी यही काम होता है, यानी कि जो एग्जैक्ट रेट है उस रेट में जितना आपने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हैं उस पैसे को भी जोड़ दिया जाता है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कल आपने देखा था 520 रुपया और 500 कुछ 52 जो भी पैसा था ऐड हुआ था ना, वही काम बढ़ जाएगा, यही कहना चाहता हूँ बार बार। ठीक है, करिएगा, समझ में आ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर दो क्योंकि समझने के लिए था। 8 AM वाला डिलीट कर लीजिएगा, 8 AM अल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन अब करिए, अगला क्या दिया हुआ है, यानी एप्रोप्रिएट मेथड वाला ऑन करने से फायदा ये होता है कि ऐसे कंडीशन में एप्रोप्रिएट वाला ऑन किया जाता है कि जब कोई उसपे कोई ऐसी लाइनें नहीं दी गई है कि वो पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में, तो ऐसे कंडीशन में हम एप्रोप्रिएट मेथड को ऑन कर देते हैं और बराबर बराबर जिस क्वांटिटी के हिसाब से जिसको जितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो 10,000 अमाउंट को हर क्वांटिटी के पीछे क्या करेगा, अपना चार्जेस जोड़ देगा। समझ रहे ना, अपने आप से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वही काम इसमें हुआ है। किस ऑप्शन से, एप्रोप्रिएट वाले मेथड से, जो आप F12 दबा के किए हैं।
जब आप अनलोडिंग और लोडिंग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे उसी टाइम पे क्या करेंगे, आप एप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी को ऑन कर लेंगे, तब ये काम हो पाएगा, तब जाके ट्रांजेक्शन कर पाएंगे आप। ठीक है, ट्रांजेक्शन होने के बाद जैसे मैंने अभी जस्ट चेक करके दिखाया, स्टॉक समरी देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक समरी दिखा रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक वाला। क्या गया है स्टॉक समरी में, एलजी वॉशिंग मशीन लिया है 8 kg को लिया है। अब देखिएगा, जैसे अल्ट जी प्रेस किया, स्टॉक समरी पे आ गए, स्टॉक समरी पे आ गए, इंटर किया वॉशिंग मशीन, एलजी वॉशिंग मशीन, और कौन सा लिए थे अभी रिसेंटली, टॉप लोड, टॉप लोड ना, इंटर किए और देखिए इस पे मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये 12 ओपनिंग बैलेंस, यस, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, इंटर कर जाएंगे, यहाँ डिटेल देख लेंगे और इंटर कर लेंगे। ये पूरा डिटेल इनका दिखाएगा कि इनवर्ड कितना हुआ था 25, आउटवर्ड कितना हुआ 10, स्टॉक में कितना बचा हुआ है 15, सारा रेट बढ़ गया। देखिए 18,000 था लेकिन 171 रुपये एक्स्ट्रा लग गया है। क्यों? क्योंकि जो हमने चार्ज दिया है एक्स्ट्रा लोडिंग जो भी है उसको भी क्या कर लिया है, क्वांटिटी के पीछे ऐड कर लिया। और वहां क्या ऑप्शन लिए हम लोग, एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लिए ना, यानी पर क्वांटिटी के पीछे रेट को ऐड किया जाएगा, आइटम के पीछे नहीं, पर क्वांटिटी के पीछे रेट को ऐड किया जाएगा। जैसे कल बताया था ना आप लोगों को कि 15 वाली 15 पीस अगर हम खरीद रहे हैं और इस पे हमने 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, हमने इसको 15 पीस, क्वांटिटी है 15 पीस, हमने कितने में खरीदा था इसको 1500 रुपये में, और कितना चार्ज दिया था उस पर 150 रुपये हमने एक उस पर चार्ज दे दिया था, कोई भी चार्ज था, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मान लीजिए। तो अब एक का दाम कितना था, 150 रुपया था, कितना था 15 का 100 रुपया, 15 गुणे 100, हाँ 100 रुपया था, एक का दाम कितना था एक क्वांटिटी का 100 रुपया, लेकिन हमने क्या दिया था उस पर 150 रुपया चार्ज दिया था, तो इसका एक एक 15 रुपया इसमें जुड़ जाएगा या 10 रुपया जुड़ जाएगा, जिसमें 10 रुपया 10 रुपया जुड़ जाएगा, यानी इसका दाम आप जो 100 रुपया खरीदे थे और उसका दाम कितना हो गया 110 रुपया हो गया। क्यों? ये 10 रुपया क्या है आपका चार्ज है, जो आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया उसको भी क्वांटिटी में क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। और किस मेथड के द्वारा, बाय एप्रोप्रिएट मेथड बाय क्वांटिटी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस बातों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नीचे समझाया गया है, देखिए कैसे समझाया गया है, कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा था आपने, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज कितना दिया आपने 10,000 रुपये, कितना दिया है 10,000 रुपये। अच्छा तो 10,000 ले लिया, 10,000 ले लिया ना। अब 10,000 में टोटल क्वांटिटी कितनी है, दोनों की क्वांटिटी कितनी है 20 और 15 35 है, 20 और 15 35 है, यानी कि 10,000 गुणे पहले वाले आइटम का 15 क्वांटिटी है, कितने में से 35 में से, और दूसरे का क्या है 10,000 गुणे 20 क्वांटिटी कितने में से 35 में। दो इक्वेशन बन गया। अरे भाई ये दो आइटम है ना, एक 20 क्वांटिटी वाला है आइटम और एक कितने क्वांटिटी वाला है 15, टोटल क्वांटिटी कितनी है 35। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। हमने यहाँ पे लगाया कंट्रोल एन, क्या पहली में ना कंट्रोल एन दबाया और यहाँ पे लिख दिया 10,000 गुणे 20 और भागा 35, आंसर आया 5714। कितना आया आंसर 5714.28, जो भी है, आया कि नहीं आया। अच्छा दूसरा सॉल्व करिए, दूसरा था 10,000 गुणे 15 भागा 35, इसका कितना आया 4285। अब जोड़ लीजिए 4285.71 प्लस 5714.28, इंटर करिए कितना आ गया 10,000 के करीब में आ गया बैलेंस। हाँ, यानी इस मेथड के द्वारा उसको बांटा गया बराबर बराबर। दिमाग समझ में आया। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने दो आइटम खरीदा, कितने आइटम, दो आइटम खरीदे आपने, एक आइटम की क्वांटिटी थी 15 पीसीएस और दूसरी आइटम की थी 20 पीसीएस, ठीक।
और दोनों आइटम मिला के आपने इस पे 10,000 रुपया का लोडिंग अनलोडिंग चार्ज दिया। कितने का? 10,000। तो आपने एक मेथड यूज किया है एप्रोप्रिएट मेथड, ताकि हर क्वांटिटी के पीछे इसका रेट जोड़ दिया जाए। तो रेट कैसे निकालेंगे? एक क्वांटिटी के पीछे कितना अमाउंट जोड़ेंगे, कैसे निकालेंगे समझिएगा। कितनी क्वांटिटी टोटल है? 35। और पहले वाले की क्वांटिटी 15। कितना लोडिंग अनलोडिंग चार्ज है? 10,000। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, अमाउंट आ जाएगा आपका 42 के करीब। फिर एक और एक इक्वेशन सॉल्व करिए, 20 कितने में से? 35 में से, गुड़े 10,000। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 42 57 14 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी दोनों का अलग अलग आया है। एक बात बताइए, दो टीम है, टीम ए और टीम बी। हमारे पास 20 क्वांटिटी है और आपके पास 15 क्वांटिटी है। अगर किराया मिल के दिया जाए तो कौन सी टीम ज्यादा देगी? जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी वो ज्यादा किराया देगी, जिसके पास कम क्वांटिटी होगी वो कम किराया देगी। यही बात है ना। इसीलिए एक 57 आया है तो एक का 42 आया है। समझ में आ रही बात ना? तो ये बताइए, 42 में 15 लोग हैं और 57 में 20 लोग हैं। अब डिवाइड करिए, 57 अगर 20 का है तो ये का कितना होगा? 57/20, यही ना। या 42 15 का है तो ये का कितना होगा? 42/15। ऐसे निकालेंगे ना, निकल जाएगा। निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा सब मिटा के, जैसे मान लो इसी का निकालना है 42 दशमलव जो आया है 42.8571 भागा कितने लोग थे? 15 लोग। कुछ और दब गया क्या? 42.8571 भागा 15 लोग। एक आदमी के हिस्से में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 285 रुपया। अब देखिएगा, उससे पहले क्या था? 5714.28 भागा 20। इनके हिस्से में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यानी हर क्वांटिटी पीछे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है ना। यही मेथड है एप्रोप्रिएट वाला, कि कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं उससे मतलब नहीं है। आप छोटे हैं बड़े हैं उससे मतलब नहीं है। हर क्वांटिटी के पीछे बराबर रुपया लग रहा है। देखिए 285 रुपया, 285 रुपया 714 पैसा, बराबर बराबर रुपया लग रहा है सबके पीछे। देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऐसे आप निकालेंगे। कभी भी अगर ऐसा चार्ज आ रहा है तो तरीका याद रखिएगा, क्वांटिटी कितनी है टोटल ये निकाला जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 35। अब पहले की कितनी थी? 15। कितने में से? 35 में से। कितना चार्ज दिए थे? 10,000। पहला इक्वेशन। दूसरी की क्वांटिटी कितनी थी? 20 थी। कितने में से? 35 में से। चार्ज कितना दिए थे? 10,000। कहाँ 20,000 दिए थे? बस अब दोनों निकालेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। मतलब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करने को पड़ रही है? क्योंकि आपने जो मेथड सिलेक्ट किया है F12 दबा के, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड, वो अपने आप बांट दे रहा है। आपको कुछ ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि कैसे 285 रुपया आ रहा है। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे आ रहा है। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। थोड़ा पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, दिमाग थोड़ा घूमेगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। बस ध्यान रखिएगा, जितना भी पैसा है बराबर क्वांटिटी में बांट दिया गया है, बस। और क्या है? पर क्वांटिटी की पीछे कितनी आई है? 285 रुपया। देखिए 285 रुपया, यहाँ क्लिक करिए, उसको बंद कर दिए। 285 रुपये 285.14 इंटू कितनी क्वांटिटी थी टोटल? 35। देखिए आ गया लगभग करीब में। थोड़ा बहुत अंतर आएगा डेसिमल में, ये तो है। ठीक है, तो ऐसे आप काम कर लेंगे, हो जाएगा ना। बस यही करना है आज की क्लास में आपको। एक ही क्वेश्चन बताए हैं, एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी ज्यादा है नहीं इसमें वैसे, है ना। तो खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।